बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लिंसन जनरेटर की वायरिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने नेगेटिव वायर जो है, एक वायर को ब्लैक कलर की वायर लेनी है और आपने बॉडी के साथ जो है वो उसको अर्थ कर देना है। और इसके बाद दोस्तों, ये पॉजिटिव वायर है। इस पॉजिटिव वायर को दोस्तों आपने इस डायनेमो की ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है। ये इसको हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसके जनरेटर के डैशबोर्ड की वायरिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जनरेटर के अंदर से यहाँ से AVR के साथ के साथ ये जो तारें हैं, 5 तारें जो हैं वो AVR से आ रही हैं। AVR का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वहाँ से ही आ रहे होते हैं और कनेक्ट तार हुई होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाल तार की। जनरेटर से लाल तार आती है आउटपुट की, जो कि 220 वोल्ट AC करंट की होती है। इसको हम ब्रेकर के एक पॉइंट के साथ, एक टर्मिनल के साथ जो है यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद ब्रेकर की ये वाली तार को हम सॉकेटों के साथ, ये एक सॉकेट ये है, एक सॉकेट ये है, इसके साथ हमने लगा देना है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं दोस्तों, तो ये जनरेटर के डैशबोर्ड की, लिंसन जनरेटर के डैशबोर्ड की दोस्तों ये पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये इग्निशन स्विच है, ये वोल्ट मीटर है, ये AC ब्रेकर है और ये 2 सॉकेटें हैं आउटपुट के लिए, 220 वोल्टेज की आउटपुट के लिए। ये हमारे पास 12 वोल्ट, अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए हो, अगर हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी को चार्ज करना हो तो हम इस यहाँ पर बैटरी को के कनेक्शन करके एक बैटरी को अलग से चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने जनरेटर से बैटरी को, दूसरी बैटरी को चार्ज नहीं करना, इससे जनरेटर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो अब हम दोबारा चलते हैं दोस्तों। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हमारे पास जो जनरेटर है जिसकी हम वायरिंग कर रहे हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन स्पेसिफिकेशन ओवरऑल आउटपुट की 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये 2.3 किलोवाट का है और 2.5 किलोवाट इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर है। और इसका पावर फैक्टर दोस्तों 1 है। अब हम इसके डैशबोर्ड को प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग करना देखते हैं कि कैसे, कौन से आपने टर्मिनल को आपने किसके साथ अटैच करना है। ये लाल तार ब्रेकर से लगा देनी है और उसके बाद इसकी आउट को हमने एक सॉकेट इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया दोस्तों। इसके अलावा इसी ब्रेकर से आपने लाल तार को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने लगा दिया। इसी तरह दोस्तों, नीले कलर की जो तार होती है, या ब्लैक कलर की तार जनरेटर में होती है, या नीले कलर की तार होती है, और नीले कलर की जो तार हमें जनरेटर से आ रही है AVR के थ्रू, हमने एक सॉकेट में यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव दे देनी है। और उसके अलावा दोस्तों, हमने इसी नेगेटिव को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये थी सॉकेट के कनेक्शन और वोल्ट मीटर जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज बताता है, उसके कनेक्शन। दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं, 2 तारें जनरेटर में होती हैं एक सेम कलर की। या तो ये कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, या किसी जनरेटर में ये कलर स्लेटी कलर का होता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये जो 2 एक जैसी तारें आ रही हैं, इसको आपने, एक तार को आपने यहाँ पर DC ब्रेकर के साथ आपने लगा देना है दोस्तों। उसके बाद आपने इसी ग्रीन कलर की तार को आपने, ये रेक्टिफायर होता है, और आपने इस रेक्टिफायर के यहाँ पर आपने इस टर्मिनल के साथ आपने लगा देना है। तो दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी लूजिंग पॉइंट नहीं होने चाहिए टर्मिनल के। अगर पॉइंट लूज है तो आपने इसको टाइट भी करना है नोज प्लास की मदद से। दोस्तों, हमने जनरेटर के जो एक जैसे कलर की तारें थी, ये ग्रीन कलर यहाँ पर इस जनरेटर में है, तो मैंने आपको बताया इसमें बाज़ जनरेटर में ये 2 तारें जो है वो स्लेटी कलर की होती हैं। यहाँ इस ब्रेकर के साथ अटैच कर दिया है और इस ग्रीन तार को हमने रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ मैंने अटैच कर दिया है।
तो अब हम बाकी रेक्टिफायर के कनेक्शन को देखते हैं दोस्तों। रेक्टिफायर के ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने अर्थ करना होता है। ये अर्थ का होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव हो गया। हमने यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये मैंने बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों ये वाइट कलर की तार है जो कि रेक्टिफायर की, इसको भी हमने अर्थ देना है, नेगेटिव देना है। तो मैंने इसको भी बॉडी के साथ अटैच कर दिया है। अब हमारे पास आउटपुट की डीसी रेक्टिफायर का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। जनरेटर से एसी करंट आता है। एसी करंट जो है वो रेक्टिफायर इसको डीसी करंट में तब्दील करता है। डीसी करंट में हमने इसलिए तब्दील करना है क्योंकि अगर हमें जनरेटर से डीसी वोल्ट 12 वोल्ट लेने हैं, इस पॉइंट से अगर हमने 12 वोल्ट लेने हैं तो हम 12 वोल्ट लेकर हम एक एक्स्ट्रा बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिकली उसके लिए है। तो अब हमने रेक्टिफायर की ये आउटपुट है, इसको हमने इसके साथ दोस्तों ब्रेकर, डीसी ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे सॉकेट के कनेक्शन भी हो गए, ब्रेकर के कनेक्शन भी हो गए, रेक्टिफायर के कनेक्शन भी हो गए, वोल्ट मीटर के कनेक्शन भी हो चुके हैं और डीसी ब्रेकर के कनेक्शन भी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। यहाँ पर इग्निशन स्विच है। इग्निशन स्विच दो किस्म के होते हैं, जो कि 2.5 या दो जो है केवी का जो जनरेटर होता है, उनमें जो इग्निशन स्विच होते हैं उनमें ये कनेक्टर वाले नहीं होते। अगर इससे बड़ी पावर का जनरेटर होगा तो यहाँ पर एक इकट्ठा ही एक कनेक्टर लगा होता है, तो वो कनेक्टर आप अटैच कर देते हैं। अब हम इसके कनेक्शंस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हमने इसको ब्राउन कलर की वायर, ये स्विच से जो आ रही है इग्निशन स्विच से, आपने इसको इसके साथ जोड़ देना है। ये मैंने ब्राउन कलर के साथ अटैच कर दिया। अब आपने जो है वो ये मेल है वाइट कलर का, और आपने इसको फीमेल कनेक्टर के साथ आपने इसको ज्वाइन कर देना है। सफ़ेद तार को सफ़ेद तार के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। दोस्तों एक बात मैं और बताता चलूँ, जो कि कनेक्टर वाले स्विच होते हैं, बास जनरेटर में ये जो वाइट कलर की तार होती है, ये रेड कलर की तार बेसिकली होती है बास जनरेटर में। ये जो वाइट कलर की मैं आपको तार बता रहा हूँ जो कि पॉजिटिव की है, ये डायनेमो की, यहाँ से बैटरी के इसको पॉजिटिव जो है वो करंट मिलेगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ब्राउन के साथ इस डिवाइस को अटैच कर दिया। अब हमारे पास एक ये है। अब आपने इस कनेक्टर को आपने इसके साथ जोड़ देना है और इस कनेक्टर को आपने इसके साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों ये थी डैशबोर्ड की वायरिंग। डैशबोर्ड के अंदर जो जो चीज़ें लगी होती हैं उसकी हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारे कनेक्शन रह चुके हैं इग्निशन कॉइल के, चार्जिंग कॉइल का कनेक्शन, और ये जो स्टार्टिंग जो है वो मोटर है इसका कनेक्शन जो है वो रह चुका है। इसके अलावा ऑयल सेंसर होता है नीचे, उसका कनेक्शन रह चुका है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो ब्राउन कलर की तार होती है दोस्तों, ये चार्जिंग कॉइल की होती है। चार्जिंग कॉइल जो कि इस जो है मैग्नेटो, ये जो व्हील है इसके अंदर जो है वो एक चार्जिंग जो है वो कॉइल लगा होता है। ये चार्जिंग कॉइल दोस्तों इस ब्राउन कलर की वायर जो होती है, यहाँ पर ये ब्राउन कलर की वायर है, इस ब्राउन कलर की वायर से आउटपुट आती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चार्जिंग कॉइल आपका ठीक है या नहीं है। आपने क्या करना है, इसको आपने जो है वो बैटरी के साथ जब मुकम्मल कनेक्शन हो जाएंगे तो आपने इसको स्टार्ट करना है, इग्निशन स्विच को ऑन करना है। तो यहाँ पर इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग आएगी। अगर स्पार्किंग आएगी तो उसका मतलब ये है कि चार्जिंग कॉइल भी आपका ठीक है। तो अब हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्राउन तार को चार्जिंग कॉइल की ब्राउन तार के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा चार्जिंग कॉइल का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये आपको दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर की दो तारें हैं
और एक ब्लैक और वाइट कलर की तार है और ये वाइट कलर की तार है। ये बाज़ जनरेटर में ये वाली तार जो होती है वो रेड कलर की होती है। तो अब हम इस ब्लैक कलर की तार को इस ब्लैक कलर की तार के साथ जोड़ देंगे और इस ब्लैक वाली इस वाइट और ब्लैक कलर की तार को दोस्तों हमने इसके साथ वाइट और ब्लैक के साथ जो है वो जोड़ देना है। अब हमारा ये एक ब्लैक वायर रहेगी, ये दोस्तों इग्निशन कॉइल की है। ये हमने ब्लैक तार को इस ब्लैक तार के साथ इग्निशन कॉइल की तार के साथ जोड़ दिया है। अब हमारा कनेक्शन एक रह चुका है जो कि हमारा ये पॉजिटिव है। यहाँ से हम स्विच को पॉजिटिव करंट देते हैं और बैटरी जो है वो बैटरी से फिर ये जो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है ये ऑन होती है। तो दोस्तों आपने इस कनेक्टर इसमें यहाँ पर ये लगा दिया स्विच का पॉजिटिव वाला हिस्सा, और इसके बाद दोस्तों आपने ये बैटरी का पॉजिटिव वायर जो है वो आपने यहाँ पर लगाने के बाद आपने इसको नट की मदद से 10 नंबर का नट जो है वो दोस्तों हमने वायरिंग जो है वो सारी कर ली है। और उसके बाद ये इसका ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है वो हमने वो भी टाइट कर दिया है। अब हम इसको डैशबोर्ड को 8 नंबर की बोल्ट की मदद से जो है वो उसको इसके बोल्ट टाइट करने के बाद आपको इसको ऑन करके चेक करवाएंगे। दोस्तों हमने सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको ऑन करके इग्निशन स्विच को चेक करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इसका मतलब है हमने इसकी प्रॉपर वायरिंग ठीक कर ली है। और ये हम आपको मैं दिखाता चलूँ, ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, करें ज़रा बैटरी के साथ कनेक्ट। और ये है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।